गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के रिंग थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, ZX इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इफ R इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन या यूनिटी इज आल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अपने को पूछा है कि ये दोनों स्टेटमेंट में कौन स्टेटमेंट ट्रू है या कौन फॉल्स है, राइट। चलिए देखते हैं। अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट क्या बोलता है, अगर D अपने पास कोई इंटीग्रल डोमेन हो, D क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो, तो D इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ एंड ओनली इफ D इज ए फील्ड। क्या बोला, D को इंटीग्रल डोमेन है तो सॉरी dx इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ एंड ओनली इफ D इज ए फील्ड। अब देखिए, यहां देखिए ZX, यहां हमारे पास Z क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, राइट। अगर मान लो ये वाला क्या हो, मान लो एक बार ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो, दिस मीन्स अगर ZX प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो तो अपने को Z को फील्ड होना पड़ेगा। क्या Z फील्ड है? नहीं है। क्यों? कि उसमें वन के अलावा, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो फील्ड नहीं है। अगर ये फील्ड नहीं है, D फील्ड नहीं है, इसका मतलब DX इज नॉट PID, राइट। इसका मतलब ये PID नहीं है, राइट। दिस मीन्स ये अपना स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ओनली वन इज ट्रू, वन तो इनकरेक्ट है, ये वाला डिस्कार्ड हो गया। दूसरा बोल रहा है ये थर्ड स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया। क्यों? अपने पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। बचा ये और ये। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, इनका भी काम हो जाएगा, राइट। चलिए दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है, यहाँ देखिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेना पड़ेगा हमारे को। हमने ले लिया Q ऑफ X। Q ऑफ X क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, राइट। इफ R इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसको हमने R के इक्वल ले लिया, राइट। देन एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन, एक हम ऐसी सबरिंग लेंगे जो वन को कंटेन किया। हमने ले लिया Z ऑफ X, ये इसकी सबरिंग है, किसकी, ZX की। सबरिंग ऑफ Q ऑफ X, सबरिंग ले ली, एंड वन इज कंटेन्ड इन ZX, पोलिनोमियल रिंग ZX, वन इसमें कंटेन है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, इज आल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। लेकिन हमें क्या पता है, ये ZX तो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, राइट। दिस मीन्स एवरी सबरिंग ऑफ R कंटेनिंग वन इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमारे पास एक एग्जाम्पल मिल जाए जो इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करे तो हम कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। दिस मीन्स ये स्टेटमेंट भी अपना फॉल्स है। दिस मीन्स नाइदर वन ट्रू नॉर टू इज ट्रू, राइट। क्या किया हमने, एक तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूले का इसका यूज स्टैंडर्ड रूल का यूज कर लिया, और दूसरा क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया जो इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करे, राइट। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, फॉर टू आइडियल I and J ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग R डिफाइन I रेशियो J इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट ऑफ R फॉर विच RI कंटेंट इन J, राइट। ये अपने को एक इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखी है, किसके लिए, कॉम्यूटेटिव रिंग R के लिए। देन फॉर द रिंग Z ऑफ इंटीजर्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, राइट। दिस मीन्स अपने को इसकी वैल्यू पूछी है।
चलिए ये देखो आई जे क्या है अपने पास, आर बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स ये रिंग जो अपने कम्यूटेटिव रिंग, फॉर विच आर आई कंटेंट इन जे। अब देखिए अपना ये क्या होगा, देखिए ये 8z एंड 12z ये क्या है, आइडियल है, किसके है, z के, राइट, z ऑफ इंटीजर्स। देन 8z 12z ये क्या होगा अपना, r बिलोंग्स टू किससे, r के स्थान पे क्या आ गया, z, कम्यूटेटिव रिंग यहाँ क्या है, z मीन्स रिंग ऑफ इंटीजर्स सच दैट क्या होगा, r i के स्थान पे क्या है, एट z कंटेंट इन 12z, राइट। r की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए क्या r की जगह स्थान पे 1 आ सकता है, ये देखिए एट z क्या होगा, एट z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16 एंड सो ऑन। सिमिलरली 12z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24 एंड सो ऑन। अब देखिए क्या इसमें 1 आएगा r के स्थान पे, अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा, ये क्या ये इसमें कंटेन होगा, कभी नहीं होगा, राइट। इसका मतलब इसमें 1 तो नहीं आएगा, 1 डजंट बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब z तो हो नहीं सकता, जिसमें 1 आएगा वो तो नहीं हो सकता, z तो नहीं आ सकता, क्यों, z में तो अपना 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस 2 वाले पे ले लेते हैं, क्या r के स्थान पे 2 रख सकते हैं क्या, अगर 2 रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 16z ये बन जाएगा, ये क्या बनेगा 0 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 32, क्या ये टर्म इसमें कंटेन है, नहीं है, इसका मतलब 2 भी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा इसका मतलब 2 बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब 2z के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया, राइट। अब देखते हैं 3z और 4z की बात, क्या इसमें 3 आएगा क्या, चेक कर लेते हैं अपना कौन सा पैसा जाता है। 3 रखा तो क्या आया यहाँ 24z, ठीक है, और 24z तो हमेशा इसमें 12z में कंटेन करेगा, राइट, इसका मतलब 3 तो आएगा, ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो। 4z कंटेन करेगा क्या, चेक कर लीजिए, 4 यहाँ 4 करेंगे तो क्या आएगा, कंडीशन क्या मिलेगी, 32z क्या आएगा 0 प्लस माइनस 32 प्लस माइनस 64, क्या ये सभी टर्म इसमें कंटेन करेगी, क्या ये सभी टर्म इसमें कंटेन करेगी, कभी नहीं करेगी, दिस मीन्स ये भी डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन अपना ये वाला, मीन्स ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, राइट। आई होप ये आप आसानी से समझ आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस मीन्स आर अपना एक क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी गिवन है, इसके लिए अपने को 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सा राइट है। पहला देखते हैं, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, आई क्या है, इसका एक आइडियल है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर दैट इज नॉट इन आई इज ए यूनिट, दिस मीन्स वे सभी एलिमेंट किसके, आर के, आर बिलोंग्स टू आर सच दैट आर डजेंट बिलोंग्स टू आई, आर क्या है, यूनिट है, राइट, मीन्स जो एलिमेंट आई में नहीं है आर के, वो एलिमेंट जो आई में नहीं है क्या है, यूनिट है। देन आर अपॉन आई फील्ड, ये पूछ रहा है आर अपॉन आई फील्ड, सॉरी आर मोडुलो आई फील्ड होगा या नहीं, देखिए हमें क्या पता है, स्टेटमेंट तो राइट है, हल्का सा प्रूफ बता रहा हूँ इसका। अगर आई अपना मैक्सिमल होता है, आई मैक्सिमल होता है तो आर अपॉन आई क्या होता है, फील्ड, ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी, राइट। अगर हम दिखा दें आई मैक्सिमल है, अपना काम बन जाएगा, राइट। चलिए मानते हैं आई मैक्सिमल नहीं है,
आई मैक्सिमल नहीं है, दिस मीन्स आई को प्रॉपरली कंटेन करने वाला कोई दूसरा आइडियल मिलेगा, राइट। ये मान लिया हमने आई प्रॉपरली कंटेन्ड इन, कोई भी इसका आइडियल ले लिया, एम ले लिया, एम दिस प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, वेयर एम इज आइडियल ऑफ आर। अब देखिए प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो आई से जो आई में नहीं हो, राइट। और हमें क्या पता है जो एलिमेंट आई में नहीं है वो एलिमेंट क्या है, यूनिट। इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एम बिलोंग्स टू एम विच इज यूनिट, राइट। मीन्स एम में क्या मिल गया, एक यूनिट एलिमेंट मिल गया, राइट। ठीक है, अब देखिए सिंस एम इज आइडियल, एम आइडियल है, ठीक है, एंड एम बिलोंग्स टू एम इज यूनिट, देन m into r belongs to m for all r belongs to r, right। और अब m क्या अपना यूनिट, implies r belongs to m for all r belongs to r, this means m is equal to r। इसका मतलब ये m is equal to r, this means I अपना क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल, और I मैक्सिमल हो गया, इस मीन्स r अपॉन या r मॉड्यूलाइज फील्ड, राइट। दिस मीन्स ये वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। अब ऑप्शन पे जाइए, ये वाला क्या बोल रहा है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, दिस मीन्स ये फर्स्ट को कंटेन नहीं कर रहा है, ओनली वर्ड आ गया, दिस मीन्स ये वाला अपना डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली और क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी तो इतना एक डिस्कार्ड हो गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये भी एक थ्योरम है, थ्योरम है, इसका प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये भी अपना राइट स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया, सेकंड ट्रू है। ये क्या बोल रहा है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, दिस मीन्स सेकंड को कंटेन नहीं कर रहा है, ओनली वर्ड आ गया, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब थर्ड देखिए, ये बोल रहा है एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। अगर आइडियल मैक्सिमल होता है तब तो प्राइम होता है, लेकिन प्राइम का मैक्सिमल होना ज़रूरी नहीं है। हमें एग्जाम्पल से देखते हैं। जेड एक्स, ये अपने पास कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, राइट। अपन इसका कोई एक आइडियल लेते हैं, एक प्राइम आइडियल, ठीक है। हमने ले लिया आई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या ले लिया हमने, एक प्राइम आइडियल ले लिया, ठीक है। देन ये आर इज इक्वल टू ले लिया सपोज दैट हमने, देन आर अपॉन आई क्या होगा हमारा, आर मॉडुलो आई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, दिस इज नथिंग बट जेड विच इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन मिला हमारे को, आर अपॉन आई क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड तो नहीं है। हमें क्या पता है, आई इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आर अपॉन आई इज फील्ड। अगर ये मैक्सिमल होगा दिस मीन्स ये फील्ड होगा, अगर ये फील्ड नहीं है दिस मीन्स ये मैक्सिमल नहीं है। यहाँ देखिए ये वाला आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन है, जेड फील्ड तो नहीं है, आर अपॉन आई नॉट फील्ड implies I is not maximal, I is not maximal, I मैक्सिमल नहीं है। I क्या था अपना प्राइम आइडियल, मीन्स एक हमारे को ऐसा प्राइम आइडियल मिल गया जो क्या है मैक्सिमल नहीं है। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, दिस मीन्स स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कौन से में है, ये वाला ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, थर्ड इज इनकरेक्ट,
तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, राइट। इसमें कोना प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। सेकंड वाले का प्रूफ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, राइट। अगर आप और भी DU MSc इंट्रेंस एग्जाम के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। हमने 2018 और 2019 के अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।